दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो अभी यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ई एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनका डाउट है कि सर के 4 महीने में हम इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं अगर आप लोगों ने 4 महीने में इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। पहला पॉइंट कि भाई आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पर डे देने पड़ेंगे अगर आप बिगनर हो फॉर द प्रिपरेशन। अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, तो भी आपको एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे देने पड़ेंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। तब जाकर आप एक बार अपने आपको कंफर्टेबल पोजीशन पे पाओगे। तो यहाँ पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट पर डे जो आप डिवोट करोगे। सेकंड एरिया कि भाई प्रायोरिटी कंपोनेंट्स को पहले फोकस करो, उनको कवर करने की कोशिश करो। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि जनरल इंग्लिश, क्वांट, आयरन लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल साइंस और कंप्यूटर अवेयरनेस हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। कोशिश करनी है कि भाई बाय द एंड ऑफ सितंबर और मिड अक्टूबर हमारे ये कंपोनेंट सारे फिनिश हो चुके हों। उसके बाद जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बचेंगे वो जल्दी से कवर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि भाई आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस को पोस्टपोन मत करिएगा, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा, उनको पैरेलली चलाइएगा। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको पैरेलली रिवाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 दिन में कुछ नया पढ़ रहे हैं तो 7वें दिन उसको रिवाइज करिए ही करिए, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको बाद में बहुत कम टाइम मिलेगा। और रिवीजन इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट्स आप पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो एक बार में कवर नहीं होने वाले हैं। आपको बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आप कंफर्टेबल फील होंगे। तो यहां पर रिवीजन भी पहले प्लान करिए और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर एमसीक्यूज पक्का दीजिए, ताकि आप अपने आप को प्रैक्टिस करके निखार पाएं। तो यहां पर 3 रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल ये है कि भाई कंसिस्टेंट रहिएगा। देखो इस टाइम पर बहुत सारे त्योहार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ब्रेक्स आप लोगों के सामने आएंगी, बट आप लोगों ने अगर एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी आपकी रिदम ब्रेक होगी और फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास अब टाइम नहीं है रीस्टार्ट करने का। तो यहां पर आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि आप विदाउट एनी ब्रेक नेक्स्ट 4 मंथ लगभग 7 to 8 आवर्स पर डे डिवोट करके इस एग्जाम की क्वालिटी प्रिपरेशन कर लो। एंड दोस्तों इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप फिट रहोगे तो आप एक अच्छी प्रिपरेशन भी कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।